मतलब पहले वीकेंड का वॉर होते थे जिनके अंदर हम कितनी सारी चीजों पे क्लियरिटीज लेते थे, ईच एंड एवरी टॉपिक पर बात की जाती थी। अभी ऐसा लगता है कि शायद मेकर्स का इंटरेस्ट ये है कि आपस में ही लड़ लें, आपस में ही कर लें, इन्हीं का हो जाए, हमारे को जरूरत नहीं पड़े। राइट, मेकर्स का ये एजेंडा रहता है। अगर ये लोग सॉर्ट होने की तरफ जा रहे थे, अगर ये लोग क्लियर करने की तरफ जा रहे थे, आज टास्क था, टास्क कैंसिल हो गया, मेकर्स ने अपनी चिट्ठियां दी नहीं, देने के बाद में अगर मेकर्स ने चिट्ठियां दो देने के लिए नेहल को भी बुलाया, उससे पहले मेकर्स की वजह से टास्क रुका, लोग मेकर्स के ऊपर चिल्लाए नहीं। आप बताओ, एक ईमानदार आदमी, एक इमोशनल आदमी, एक 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 फ्लो में लड़ने वाला आदमी अगर अमाल ये बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता बिग बॉस से, सर आपको फर्क पड़ता है। सर आपको अगर मेकर्स से फर्क नहीं पड़ता तो जब मेकर्स ने चिट्ठियां देने को मना किया, आप मेकर्स के गले क्यों नहीं पड़े? बाकी के सारे लोगों को भी दुआई देनी चाहिए थी मेकर्स को कि आपको हमारे इमोशंस की कदर नहीं है क्या? आपने हमको पैसे देकर के खरीद लिया क्या? 2 महीने बाद अगर हमारे घर से चिट्ठी आई तो हमको पढ़ने दो। लेकिन इन लोगों ने घर के लोगों पर इल्जाम लगाना, अच्छा बुरा बोलना, गालियां देना, बदतमीजी करना, वो सब कुछ सही समझा, बाशर्त बिग बॉस को बोलने के लिए। क्यों? वो रोटी देता है, वो दिहाड़ी देता है, वो तुम लोगों को पॉपुलर करता है, वो तुम लोगों के काम आता है, और तुम एक दूसरे के ऊपर पैर रख करके कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हो। राइट, तो अगर एक दूसरे के ऊपर पैर रख के सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हो, सही और गलत बार बार लोगों को प्रूव करना चाहते हो, तो टास्क मेकर्स ने दिया था। मेकर्स के टास्क पे फरहाना ने एक्शन लिया। नीलम भी कह रही थी कि चिट्ठियां नहीं मिलनी चाहिए एक दो लोगों को, और नीलम को चिट्ठी नहीं मिली। फरहाना ने अपना काम किया, टास्क में पार्टिसिपेट किया, वो भी मेकर्स को फॉलो कर रही है या फेवर कर रही है। तुम लोग भी मेकर्स को फॉलो कर रहे हो, फेवर कर रहे हो और फेवर चाहते हो उनसे, तो फिर इसमें फरहाना भट्ट की गलती कैसे हो गई और आप लोग सही कैसे प्रूव हो गए? नहीं दिखता है। मैं जानता हूं कि इस जगह पे अगर नॉमिनेशन वाला टास्क होता तो आप सब लोग मिलकर के नीलम की चिट्ठी ढूंढ के फाड़ रहे होते। आप सब लोग मिलकर के सबसे पहले नीलम की चिट्ठी फाड़ते और उसको कहते बेटा स्ट्रांग हो जाओ। तो नीलम को नॉमिनेट कर सकते हो चिट्ठी से, नहीं पढ़ने दी मैं तो वो नॉमिनेट भी नहीं की फरहाना भट्ट ने, तो फिर क्या गलत कर दिया? इविल साइड किसका दिखा? फरहाना ने अपना काम किया जो मेकर्स ने दिया, बाकी लोगों का दिखा ना इविल साइड तो। या फिर आप इतनी आसानी से ऑडियंस को पागल समझते हो, जो कि ऑडियंस तो बिल्कुल भी है नहीं। नाउ आई एम वेटिंग फॉर, बैडली वेटिंग फॉर वीकेंड का वॉर। अब बिग बॉस ने अपने ऊपर से हाथ हटाने के लिए, अपने आप को साफ सुथरा साबित करने के लिए एक और गेम किया। मेकर्स ने एक और गेम ये किया कि मेकर्स ने यहां पर नेहल को अंदर बुलाया। नेहल को अंदर बुला करके बोला, डियर नेहल, मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि गौरव अपने आप को बहुत बढ़िया इंसान बताने के लिए बचकांडी हरकतें कर रहा था? नेहल ने बोला, सर कर रहा था। नीलम साथ में चिट्ठी पढ़ के टुचकांडी हरकतें कर रही थी कि हाँ सर कर रही थी। तो देखो, मैं तो ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं कि सारे लोगों के अंदर से किन्हीं 2 लोगों का नाम लो जिनकी तुम चिट्ठी एक्चुअली पढ़ना चाहती हो। अब यहां पर यह आता है कि नेहल अगर अपनी चिट्ठी लेती तो लोग सेल्फिश समझेंगे। तो नेहल ने जो बैलेंस बनाया ना दोनों ग्रुप्स के बीच में, वो तालियां बजाने लायक है। 21 साल की है अशनूर, इसलिए आपने उसको उसकी चिट्ठी दे दी, और वो कभी अपने घर से दूर नहीं रही है, इसलिए आपने उसकी चिट्ठी उसको दे दी। आपको क्या पता है बाकी लोगों के बारे में कि वो अपने घरों से दूर रहे नहीं रहे? आपको क्या पता है? पता है नहीं आपको? चलो आपको पता होगा, 60 दिन हो गए साथ में रह रहे हो तो।